कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतं सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। भक्तिभक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक, तिनके पद वंदन किए नाशय विघ्न अनेक। समुपस्थित दसों दिशाओं के स्वामी गुरुदेव आराध्य देव एवं सभी भगवत वृंद सभी के चरण कमलों में सादर नमन। आइए हम लोग आज उस जगह पर पहुंच चुके हैं जहां पर आज प्रथम स्कंद के तृतीय अध्याय का विश्राम स्थल है। सही बात, हम लोग सफलतापूर्वक श्रीमद् भागवत जी के तृतीय अध्याय के अंतिम श्लोक 45 पंचचत्वारिंशत मंत्र का श्रवण करेंगे और ये हम सभी के लिए बहुत बड़ी एक जीवन का सार जो है, जीवन का जो लक्ष्य है उस ओर बढ़ने का एक सीढ़ी और हम लोग पार कर चुके हैं। क्यों कि हम लोग निर्विघ्न पूर्वक तीसरे अध्याय को समाप्त आज कर रहे हैं। आइए वो सुंदर सा मंत्र और वो सूत जी महाराज की वाणी, आइए उनको श्रवण करते हैं। क्या कहते हैं सूत जी महाराज? कहते हैं, अहम चाधिगमं तत्र निविष्टस्तदनुग्रहात् सोहं वह श्रावयिष्यामि यथाधीतं यथामते। ओहो, क्या बोले हमारे सूत जी महाराज? कहते हैं कि शौनकादि ऋषियों जब महा तेजस्वी श्री सुखदेव जी महाराज वहाँ इस पुराण की कथा कर रहे थे तब मैं भी वहाँ बैठा था। वहीं मैंने उनकी कृपापूर्ण अनुमति से इसका अध्ययन किया। मेरा जैसा अध्ययन है और मेरी बुद्धि ने जिस प्रकार इसको ग्रहण किया उसी के अनुसार इसे मैं आप लोगों को सुनाऊंगा। बात सच्चा है, बात में सच्चाई है और हम लोग भी सूत जी महाराज ने जो सुना रहे हैं उसी को हम लोग भी सुनते हैं, सुनाते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं। नहीं, वही प्रसाद हम लोग वितरण करते हैं सब आदमी। देखिए, किसी न किसी रूप में हम लोग हमेशा एक दूसरे को सुनाते हैं, चाहे अच्छी बात सुनाऊं या खराब। क्यों ना मैं प्रभु के चर्चा को ही दूसरे को सुनाऊं, ताकि प्रभु के चर्चा के उस कड़ी में एक कड़ी मैं भी बन जाऊं। आइए हम सभी को ये चाहिए कि हम जो कुछ भी सुनते हैं, कहीं से भी कुछ सुनते हैं, वो जरूर अपने एक दूसरे को सुनाना चाहिए। नहीं कोई हो आपस में, हम पति पत्नी तो हैं, नहीं कोई दूसरा सुनता है, बाल बच्चा नहीं सुनता है, हम दोनों तो हैं। प्रभु के उस सुंदर चरित्र और उस सुंदर नाम का जरूर श्रवण करना चाहिए। तो हमारे सुखदेव जी मुनि कहते हैं कि शौनकादि ऋषियों जब श्री सुखदेव जी महाराज इस कथा को कह रहे थे तो वहाँ मैं भी बैठा था। आहा, हम लोग इस सुंदर क्षण का, इस सुंदर दृश्य का अनुभव तो कर ही सकते कि हम लोग भी यदि वहाँ बैठे रहते, कितना और आनंद आता। अभी हमारे सुखदेव जी महाराज सुनाते रहते, हम लोग भी सुनते रहते।
और सच्चाई है कि किसी न किसी रूप में तो हम लोग भी वहां सुनते रहते। आइए, तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि मैंने उनकी कृपापूर्ण अनुमति से इसका अध्ययन किया, अनुमति मिला। साथ ही साथ मेरा जैसा अध्ययन है और मेरी बुद्धि ने जितना जिस प्रकार इसको ग्रहण किया, नहीं, सही बात है, सबकी अपनी अपनी बुद्धि होती है, सबका अपना अपना अध्ययन होता है। इसलिए यथामति, यथा ज्ञान और यथा अध्ययन हम लोग किसी भी चीज का बखान करते हैं, चाहे कोई भी हो, उसकी जो अपनी अनुभूति है, उनका जो अध्ययन है, उनकी जो बुद्धि है, उन्होंने जितना ग्रहण किया है उसी के अनुसार ही वो दूसरे को कुछ न कुछ दे पाते हैं। लेकिन सच्चाई हो कि उसमें फैक्ट्स रहना चाहिए, ये नहीं कि दूसरे की सुनी सुनाई बातों को केवल वो बोल दें। और खैर, हमारे प्रभु के लिए तो अनेकों तरह की बात हमारे अनेकों विद्वानों, ऋषि मुनियों, महर्षियों ने किया है, और वो सब सही है, क्योंकि हमारे प्रभु हैं ही ऐसे। उनके लिए जिसने जो जाना, जितना जाना अपने बुद्धि के अनुसार, प्रभु वही हैं। हम लोग वो कहानी सुनते हैं ना कि एक अंधे को हाथी के पास ले गया और बोला कि बताओ हाथी कैसा देखने में। तो बहुत सारे अंधे थे, एक अंधे उसमें हाथी को गए और उनके पैर को स्पर्श किया और छुआ, बोला रे 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 रे, हाथी तो एक लंबा जैसा, मोटा जैसा खड़ा चीज होता है, ऐसे लंबा होता है। बोला वाह, बहुत बड़ी। दूसरा बखान किया, आप क्या देखे? उन्होंने उनकी पूंछ को पकड़े थे। बोले अरे तुम नहीं जानते हो, हाथी ऐसे नहीं होता है। क्या होता है? अरे वो बहुत लंबा होता है, ऊपर से मोटा, धीरे 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 पतला होते जाता है, वैसे है तो हाथी होता। तीसरे ने उनके सूंड को का स्पर्श किए थे। बोले अरे तुम बताओ भाई कैसे होते हैं? अरे ये सब कुछ नहीं जानता। हाथी जो होते हैं ना, वो ऐसे करके घूमे हुए होते हैं, घूमे हुए होते हैं, थोड़ा टेढ़ा करके होता है, सीधा नहीं होता, टेढ़े होते हैं, घूमे हुए होते हैं। तो चौथा जो बैठा था, उनका पेट बीच का भाग स्पर्श किया था। सब झूठ बोलते हो। हाथी जो होता है ना, इतना बड़ा होता है, इतना बड़ा, उसको ऊपर तक नहीं छू सकते हो, नीचे ये नहीं, वैसा ही बड़ा हाथी होता है, बहुत बड़ा, एकदम पूरा फैला हुआ होता है हाथी। अर्थात तो क्या, यदि हम लोग जो आंख वाले हैं तो हम लोग क्या कहेंगे कि हाथी वैसा नहीं होता है? होता है। हाथी मोटे जैसे, लंबे जैसे भी होते हैं, मोटे से पतले भी होते हैं, टेढ़े भी होते हैं, और बहुत बड़ा पर्वताकार भी होता है। और वो सबको जब मिला देगा तो वही ईश्वर हो जाएंगे, वही हाथी ओरिजिनल बन जाएगा। तो हम लोग भी जिसके जिस भाग का जितना हम लोग श्रवण करते हैं, देखते हैं, जानते हैं, बुझते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, उसी रूप में हम लोग वहाँ बखान भी करते हैं। इसलिए हमारे प्रभु के बारे में जो जिस रूप में जो बोलते हैं, हमारे प्रभु ठीक वैसे ही है। सच्चाई है कि आपने प्रभु के कौन से रूप का दर्शन किया, कौन से अंग का स्पर्श किया, और कौन सी छवि को आपने निहारा, और किस जगह पर आपकी नेत्र अटकी। जब संसार से नेत्र भटकेगी तो प्रभु में अटकेगी।
इसलिए जब आप का वहाँ पहुँच जाते हैं, जो भी वर्णन करते हैं सब सिया राममय होता है, सब चीज उन्हीं कहा जाता है ना, कायेन वत्सा मन से इंद्रियर्वा बुद्धश्मना वान सुतंग स्वभावात। जो भी हम लोग करते हैं, जो भी सुनते हैं, सब उन्हीं का होता है, सब उन्हीं के बारे में होता है। तो आइए आज इस तृतीय अध्याय को हम लोग यहाँ विश्राम देते हैं। अब अगले दिन से हम लोग चतुर्थ अध्याय में प्रवेश करेंगे। इसी के साथ प्रेम से भगवत नाम लिया जाए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण को चरणार्पणमस्तु। प्रेम से बोलिए राधे राधे।